क्वेश्चन नंबर 40 मैं करा चुका क्या, पहले देखना ध्यान से। Uniform meter stick, नो सर। 200 grams suspended from the ceiling through two vertical strings of equal length. Fixed diagram बना दो यस ये बन question जाएगा वैसे तो, बेटा। बन जाएगा वैसे तो। चलो ये ऐसे है, ये रॉड है, दो हिस्सों से बंधी ऐसे, और एक हिस्से से यहाँ पे स्मॉल एम रखा है, इसका मास कैपिटल एम है। ठीक है, अब पूछा है। इसको क्या सेंटर ऑफ मास वगैरह से करेंगे क्या? नहीं, नेट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क हाँ, जीरो। तो उसके लिए सेंटर ऑफ मास पे, मतलब सेंटर ऑफ मास पे ही लगेगा, जो mg लगेगा उसी पॉइंट पे फिर टॉर्क बैलेंस करेंगे, है ना? ऐसे ही तो करेंगे। बताता हूँ फिर। टॉर्क निकालो ना, फोर्स बैलेंस में तो प्रॉब्लम नहीं थी, ये होगा। हाँ सर, 1 मिनट सर, कर लेते हैं। जब फोर्स बैलेंस करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक का नॉर्मल फोर्स मानेंगे क्या? नहीं बेटा, नॉर्मल फोर्स की जरूरत क्या है। हाँ सर, इक्वेशंस तो बन गई, सुन, कैलकुलेट करने में थोड़ा टाइम नहीं लगेगा। नहीं, इतना टाइम लगता नहीं बेटा, आराम से हो जाएगा। बताओ, हम्म, तुमने टॉर्क की इक्वेशन गलत निकाल दी। गलत क्या मतलब, वो डायरेक्शन गलत चलेगा। कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी, इधर टेंशन सपोज T1 है, इधर T2, T1 प्लस T2। ओके, ये एंड है ए, हम्म, ये एंड है बी। टॉर्क ए के अबाउट ले लो, तो T1 का जीरो हो जाएगा। हम्म, कैपिटल एम जी का एम जी इंटू 50 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल एम जी इंटू 70 सेंटीमीटर, 70। T2 इंटू 100 सेंटीमीटर बराबर। अब हो जाएगा ना, फिर T2 आ गया यहाँ से। यस किसी एक पॉइंट के अबाउट लेना, तो जिसको जो अननोन है ना। सर इसमें मतलब हम ऐसे करे थे कैसे? कि, है ना, सेंटर ऑफ मास निकाल के वहां से जो ये छोट दो मतलब अननोन दोनों है। m का ये इजी मेथड सेंटर लग ऑफ रहा है। मास के अबाउट, मैं समझ रहा हूँ, हाँ सेंटर वैसे मास ही के उसे अबाउट कैपिटल एम जी का टॉर्क जीरो आ जाएगा बराबर। टॉर्क,
तो फिर वापस हाँ केवल दो इक्वेशन और आ जाएंगे, या तो एक में तुम्हें आंसर मिल रहा है कि टू में। हाँ, वो सेंटर ऑफ मास निकालने में टाइम लगेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ निकाल के ठीक कर है, रहे थे? ओह गॉड। तो फिर वो T1 से डिस्टेंस जरूरत तो ही नहीं ना, निकालना इतना ही पड़ेगा। इतना जाने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ हाँ, सेंटर ऑफ यस। निकालने की क्या जरूरत है बेटा? हम्म। ओके, ये लेडर वाला क्वेश्चन 41 देखो। यूनिफॉर्म लेडर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड मास 16 किलोग्राम इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ट्राई करोगे? यस। यस लॉजिक सर। वही लगाओ, उस पॉइंट को पकड़ो, उस पॉइंट के बाद टॉर्क लगाओ जहां से मैक्सिमम फोर्स निकलती है, तो उन सबका टॉर्क जीरो आ जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन शायद किए हुए भी हैं। आया। 1 मिनट सर। कितना टाइम नहीं लगेगा? हाँ।
सर नॉर्मल की वैल्यू 444 आ रही है क्या? नॉर्मल तो अलग अलग होंगे ना। नीचे वाली वॉल्स। बाय द ग्राउंड। अच्छा 1 मिनट मेरा भी आ जाता है। दिखाओ आंसर। क्या आएगा? 41 क्वेश्चन था। 560 आई है। अच्छा एक मिनट ऊपर। 41। अच्छा 1 मिनट, शायद कॉस एंगल में थोड़ी गड़बड़ हो गई। बताऊं? हो जाएगा सर, कर लेंगे। थोड़ा शायद कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई। 745 तो आ गया ग्राउंड से। मेरा वॉल वाला तो 560 आ रहा है। बताया था। देखो मिस्टेक देखना कहाँ है। नींद भी आ रही है, नींद भी आ रही है। नींद आ रही? सॉरी सर, मेरी बहन थी। अच्छा सेक्शन यहाँ पर है, म्यू n1। ओके n1 तो सीधा सीधा आ रहा है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू जी। ओके n2 म्यू n1। ओके यस सर। तो आप लगाते हैं इस पॉइंट के अबाउट। इन दोनों का जीरो। ये एंगल गिवन है थीटा। ये पूरी लेंथ है L। ये है A, ये मान लेता हूँ B। ओके ये भी थीटा, ये भी थीटा। ठीक है यस सर। स्मॉल एम जी और कैपिटल एम जी का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, n2 का एंटी क्लॉकवाइज।
स्मॉल एम जी ए, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है, राइट। ये पॉइंट एम, ये पॉइंट एन, स्मॉल एम जी का ये वाला डिस्टेंस है ना, यस सर। एम जी ए साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी बी साइन थीटा इक्वल टू एन टू हो जाएगा cos थीटा, ये वाला। ये डिस्टेंस आएगा ए टू पी एल, क्लियर। गॉट इट। यस सर। बस इतना सही है सवाल। तुमने ठीक से किया नहीं है चैप्टर, है ना? मैंने तो अब तक नोट्स नहीं पढ़े, मैं कल पढ़ लूंगी पक्का से। अभी तो तुमने सेल्फ नोट्स नहीं पढ़े? अब मैं कल पढ़ लूंगी पक्का से। ओ बेटा, उसके पहले तो मेरे को अच्छा लगा। सर वो इस वीक अपन मैथ्स ज्यादा फोकस करने वाले थे ना, तो हाँ लगा कि पहले- हाँ, मैं भूल ही गया। हम्म, इम्पोर्टेंट तो ये भी है। हम्म, हमने जब काउंट किए ना तो उसमें 6 ही चैप्टर्स हुए हैं मैथ्स में। हम्म, तो फिर हमको लगा कि, तो हमने लिमिट्स वगैरह भी एक बार थोड़ा चालू तो कर दिया आज। हम्म, तो सर ऐसे कर सकते हैं क्या कि कल स्ट्रेट लाइंस और क्वाड्रेटिक वाइंड अप करके और लिमिट्स का भी डिस्कशन कर लें, मतलब आधा आधे चैप्टर का, और फिर परसों लिमिट्स का जो बचेगा, और फिर कंटिन्यूटी भी स्टार्ट कर देंगे कल अगर हो जाएगा लिमिट्स तो। चलो ऐसा करते हैं। इसका क्या करें रोटेशन? कल फिर है ना, कल 70 क्वेश्चन है जैसे लिमिट्स में, तो अपन 35 तक के डाउट्स कर लेंगे कल, और फिर नेक्स्ट डे जैसे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के कम क्वेश्चंस थे, तो उसका और लिमिट्स का साथ में कर सकते हैं, फिर हो जाएगा 2-3 चैप्टर। हम्म। फिर इसका क्या करना है, इस चैप्टर का रोटेशन का? मैं एक काम करता हूँ, सुनो। सर तुम रोटेशन का मेरे वीडियो देख लो। हम्म मैंने अभी लेटेस्ट डाला है, वो भेज देता हूँ। 2 वीडियो डाले मैंने, हम्म तीसरा अभी डाल दूंगा। तो वो तुम्हें यस सर। ये टाइम खराब नहीं होगा अपना। हम्म बेटर। यस सर। यस सर। मैथ्स वैसे कर ली, यस है ना? सर, तो फिर अभी नेक्स्ट मतलब कल और परसों मैथ्स डिस्कशन करके फिर उसके हम्म, नेक्स्ट डे फिजिक्स कर लेंगे। तब तक हम हम्म, नोट्स भी पढ़ लेंगे और एचसीवी भी ट्राई कर लेंगे। बेटर। मेरी वीडियो देख लेना, नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तुमको। जो थोड़ी बहुत डाउट्स हैं हाँ वो। यस सर। वैसे जैसे क्वाड्रेटिक में तो आई थिंक दो दो ही डाउट्स हैं। एक का तो आंसर गलत आ रहा था, तो वो एक बार क्रॉस चेक करना है दोनों का। हम्म, बाकी स्ट्रेट लाइंस में भी ऐसे 3-4 ही डाउट्स हैं, तो मतलब जल्दी हो जाएगा कल, तो फिर तो लिमिट्स का डिस्कशन एक कर काम कर लेंगे। दो ना, जो डाउट्स हैं दोनों में, वो मेरे को एक फ्रेश व्हाट्सअप कर दो, नंबर ऑफ डाउट्स। ओके सर। पिछले मैंने डिलीट कर दिए सारे। ओके सर। अभी क्या करें फिर बताओ?
अभी तो यही या तो आरबीटी कर लेते हैं, क्लास चल ही रही है तो। एक मिनट रुको जरा। या तो आप कुछ इसमें से अच्छे क्वेश्चंस करवा दीजिए हमको। ठहर जाओ, ठहर जाओ। सर आपके वीडियोस में एक मिनट। टॉप में लास्ट क्लास में मैंने बताया था राइट। मैंने एग्जांपल लिया था ब्रॉड है राइट। इस केस में जो टेंशन है वो निकाल लेते हैं। मैंने स्टैटिक्स की बात, स्टैटिक्स के लिए मैंने बोला समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो, समेशन ऑफ ऑल द टॉप्स राइट। जो कंप्लीट इक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या होता है, नेट फोर्स भी जीरो होता है और नेट टॉर्क भी जीरो होता है। हाँ बेटा दिख रहा है वीडियो? हाँ यस सर। यस सर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब अगर मोशन की हम बात करें तो अब मैं स्टैटिक्स नहीं, टॉर्क डायनामिक्स। अब एग्जांपल लेते हैं पुली, जो हमने पहले प्रॉब्लम बता चुका हूं। ये पुली मतलब इसका टॉर्क होगा T I by R स्क्वायर। अगर मैं इसको लिखूं ओमेगा R1 इक्वल्स टू ओमेगा R2 तो रिजल्ट क्या है? ओमेगा R1 स्क्वायर जो कि नहीं है, इसलिए मुझे दोनों का जो ओमेगा है तो करना है। ये तो हो चुका ना, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से है ना बेटा, ये टॉर्क स्टैटिक इक्वेशन और मोशन। यस सर, सेम क्वेश्चन। और मैं दिखाता हूं क्या कुछ जाता है तो ये पार्टिकल और ये रिजिड पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम, इसके दो फॉर्मूलाज लिखे थे। n equals to r cos t n equals to एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना?
यस yes. उसको पूरा देख लो, समझ में आ जाएगा। बेसिक बात है, जैसा कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल होता है। लीनियर मोमेंटम में क्या होता है, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती, राइट, तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यहाँ पर पाथ दिया है, ठीक है। अब यहाँ दो डिफरेंसेस आते हैं, वो डिफरेंसेस समझाता हूँ। एक क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, इसका मास है m, वेलोसिटी है, ठीक है। कई तरह एक्स एक्स तो नहीं लगा, ठीक है, क्या है, तो ऐसे चल रहा है, एक्स एक्स तो ऐसे ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इन पॉइंट के अबाउट है, जीरो पॉइंट का सब होने चाहिए होगा, ये पोजीशन होगी r। अब पार्टिकल के लिए ये पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम है वो है r क्रॉस p, है ना, और ये है r p sin थीटा। डायरेक्शन तो कैसे है, देखो r क्रॉस p अंदर, ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब एक्सियल वेक्टर्स, इनके डायरेक्शन एक्सिस की तरफ होती है। इसलिए क्या तो क्लॉकवाइज बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वो सेंस ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन इज एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। तो इसलिए ऐसे दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है। और साइन थीटा कौन सा एंगल है, इसको नाम एक्सपेंड कीजिए। वेक्टर्स वेक्टर्स के बीच में एंगल तो पहले बता चुका हूं, कैसे के लिए देखो तो छोटा वाला एंगल में देखोगे, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट बी, यहां से प्लॉट होगा। अब ये है n इक्वल्स टू e टाइम्स b। अब इसको आराम से समझ सकते हैं, आज हमने कौन सा है, t है अपॉन 2p, t है अपॉन 2 क्या बना, sin थीटा, t है अपॉन sin थीटा, तो t है OP sin थीटा, OP देखो कितना, OP है r, OP r, और t है कांस्टेंट वैल्यू सपोज टू बी, ये लाइन से चल रही है, इवन t इज इक्वल टू क्या भी कर देगा, r बढ़ेगा, निकल जाए, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट है t, तो l हो गया l v। अब एंगुलर मोमेंटम में पार्टिकल लेने का आसान तरीका है, इस पॉइंट से ले लो, इस मोमेंटम को पहले एक्सटेंड कर दीजिए लाइन को पूरा, अब इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर जैसे टॉप में करते हैं, तो आप हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट टॉप निकालते हैं, फोर्स टेंशन, तो बेटर क्या करें, फोर्स की लाइन में से बढ़ाते हैं या नॉर्मल, वही अब ये r था, ये थीटा था, r cos f टॉप था, ये डिस्टेंस d, टॉप हो गया f d, ये तो r cos या फिर ये कितना हो गया l टू m v। अगर तुम्हारे पास एक पार्टिकल, उस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट के अबाउट निकालना है, तुम एक्सिस के अबाउट निकाल लो या पॉइंट के अबाउट निकाल लो, दोबारा ज्वाइन करूं उसको, एक तरीके हाँ बेटा, ये पार्टिकल, हाँ बेटा, हाँ हेलो,
हाँ 1 मिनट बचा हुआ ना अभी। वीडियो तो मैं भेजा हुआ है। हाँ फिर तो हम देख ही लेंगे ना सर, जैसे 5 मिनट का हो गया अभी अभी, देख लो, 5.5 मिनट का। अभी देख लो। तुम्हें कुछ करना तो है नहीं इसमें, नोट्स सिर्फ देखना है। हाँ नोट्स नहीं बनाए फिर हम, अच्छा। इसलिए मतलब वो फिर हम अपने हिसाब से। ये जो मैंने पढ़ा, ये पढ़ा हुआ है लेकिन याद नहीं ये है। कॉपी में तो पढ़ा हुआ होगा, पर मेरे को तो जैसे थोड़ी 11th मैकेनिक्स पसंद नहीं है, तो मेरे को ओके। ऐसे चलो याद नहीं है, पर हाँ कॉपी में